स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स विद रवि। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की NCERT चैप्टर नंबर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि ये गांव की जो इकोनॉमी है वो कैसे चलती है, और इस कहानी के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि गांव में खेती यानी कि फार्मिंग और लोगों का रहन सहन कैसे चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक की मैं बेसिक जो समरी है वो मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी बेसिक समरी ऑफ द चैप्टर क्या है। जो पालमपुर गांव है वो एक इमेजिनरी यानी कि एक फिक्शनल गांव है जो हमें एक गांव की इकोनॉमी के बारे में बताता है। ये गांव स्कूल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेंटर जैसी फैसिलिटी से कनेक्टेड है। ये एक बिल्कुल एक मॉडल विलेज की तरह गांव है, परंतु जो पालमपुर गांव के जो लोग हैं उनका जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, खेतीबाड़ी है। वहाँ के लोगों की जो पूरी ज़िंदगी है वो डिपेंड करती है वहाँ की फार्मिंग के ऊपर, फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर। मतलब मोस्टली जो लोग हैं वहाँ के वो डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पर। इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी बताया हुआ है कि कैसे जाने कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जो 4 चीज़ें हैं अभी बेसिक ज़रूरतें हैं स्टार्टिंग में, इन चीज़ों का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट आ गया उसमें लैंड, दूसरा आ गया लेबर, तीसरा आ गया कैपिटल और फोर्थ आ गया ह्यूमन कैपिटल। लैंड में तो पहला आ गया लैंड में। लैंड में क्या आता है? लैंड में जैसे कि हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन से हमें मिनरल्स मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज मिलते हैं। नेचुरल सोर्सेज सारे उसी में आ जाते हैं, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया। और दूसरा आ गया लेबर यानी कि काम करने वाले लोग। और तीसरा आ गया कैपिटल। कैपिटल में आता है जैसे हमारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है, मशीन की ज़रूरत पड़ती है, और पैसे की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, ये बेसिक 4 चीज़ें हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक आते हैं स्किल्ड वर्कर और एक आते हैं अनस्किल्ड वर्कर। कुछ काम ऐसा होता है कि जो कि सिर्फ एक स्किल्ड वर्कर ही कर सकता है, और कई काम तो ऐसे चलते हैं जिससे वे मैनुअली वर्क यानी कि मतलब अनस्किल्ड लेबर भी उस चीज़ को कर सकती है। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे मैं हूँ रवि, तो अगर मुझे खेती करनी है तो सबसे पहले मेरे पास मुझे क्या चाहिए? मुझे ज़मीन चाहिए भाई खेती करने के लिए। पहले मेरे पास ज़मीन होनी चाहिए, फिर अगर मुझे उस पर खेती करनी है तो खेती करने के लिए मुझे भाई बीज चाहिए, खाद चाहिए, और खाद और बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, और खेती करने के लिए मेरे पास मज़दूरों का भी होना चाहिए, और साथ में मुझे खेती में और ख़ास में मुझे खुद भी खेती का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि मुझे खुद भी फार्मिंग करना आनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है कि फार्मिंग इन पालमपुर में। पालमपुर में जो लैंड है वो फिक्स्ड है, यानी कि जो पालमपुर में जगह है हर जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है। और वहाँ के 75% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो डिपेंड ऑन फार्मिंग के ऊपर है। और वहाँ के लोग हैं जो मल्टीपल क्रॉप करते हैं, जैसे एक साल में 2 से 3 फसलों को उगाया जाता है सेम ही ज़मीन के ऊपर। जैसे खरीफ क्रॉप्स होगी और रबी क्रॉप्स होगी। खरीफ क्रॉप्स में लोग एग्जांपल के तौर पे जैसे लोग चावलों को उगाते हैं, और रबी क्रॉप्स में आ जाता है जैसे वीट वगैरह, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और साथ में कुछ लोग वेजिटेबल यानी कि सब्जियां वगैरह भी उगाते हैं उसी लैंड के ऊपर। इसके बाद इसमें मॉडर्न फार्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉडर्न फार्मिंग में लोग जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन साथ में इससे ज़मीन का, लैंड का ओवर यूज़ भी हो जा रहा है, मतलब इस्तेमाल से ज़्यादा हद तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसने खेती में यानी कि फार्मिंग में फर्टिलाइज़र का, नए बीजों का इस्तेमाल करना और इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से 1960 के बाद इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बढ़ गया। पर ये कुछ स्टेट में ही हुआ, जैसे पंजाब हो गया,
हरियाणा हो गया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ गया कि प्रॉब्लम्स इन फार्मिंग, यानी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है फार्मिंग करने में। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही है कि जो हम फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो सॉइल की, मिट्टी की खुद की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। दूसरा आ गया जो ट्यूबवेल्स है उसके अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी कम हो रहा है। और सभी के पास समान एक जैसे रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि कईयों जगहों पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, या कईयों को जो खाद है फर्टिलाइज़र वो नहीं मिल पाता, या कईयों को जो नए बीज वगैरह है वो नहीं मिल पाते। तो मतलब एक समान सारा सबके लिए समान बराबर नहीं है। उसके बाद आ गया कि इनक्वालिटी बिटवीन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि असमानताएं जो समान नहीं है, जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ज़मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी नहीं है। किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है और किसी के पास कम है। तो इसी गांव की बात करते हैं। इसमें बताया गया कि पालमपुर में कुछ किसान हैं जिनके पास 5 से लेकर 10 एकड़ ज़मीन है, जबकि छोटे किसानों के पास 1 से 2 एकड़ ही ज़मीन है। और जो छोटे किसान हैं उनको काम करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, वो भी उनको एक हाई इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। और मैक्सिमम यही होता है कि अक्सर वो ना कर्ज़ में डूब ही जाते हैं, मतलब बाहर निकल ही नहीं पाते। अगर किसी से पैसे लिए हैं उसको पैसों, पहली बात तो उनको भाई हाई इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे हैं और उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, कर्जे में ही डूबे रहते हैं। उसके बाद आ गया नॉन फार्म एक्टिविटीज़। पालमपुर गांव में ना सभी लोग खेती नहीं करते हैं, मतलब 75% तो खेती करते हैं, जो 25% बढ़ते हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे डेयरी का काम करते हैं, यानी कि दूध बेचने का काम करते हैं। कईयों की अपनी शॉप्स है, जैसे किराना की शॉप होगी, जहाँ कोई अपनी चाय की दुकान होगी। और कई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जैसे किसी के पास टांगा है, किसी के पास ट्रैक्टर है और किसी के पास रिक्शा है। और उसके बाद आ गया स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोई गांव में सिलाई का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, जाने की शूज़ वगैरह बनाता है या उसको रिपेयर करता है। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आ गई इन पालमपुर में 25% में। तो सबसे पहले आ गया डेयरी आ गया, उसके बाद शॉप्स आ गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आ गया, उसके बाद आ गया स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत या चैलेंज ये आता है कि जो नॉन फार्मर्स एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, सबको ये काम करने का मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों इसके बाद आ गया इस विलेज का कंक्लूज़न कि पालमपुर गांव से इससे हमने ये सीखा है कि कैसे एक गांव की इकनॉमी काम करती है, हमें प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए। इसमें तो 4 बेसिक कंसेप्ट ही पढ़े हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल होगी, ह्यूमन कैपिटल, ये चीज़ें पढ़ी हैं। और साथ में फार्मिंग की मॉडर्न टेक्निक क्या क्या होती हैं, और साथ में लोगों का रोज़गार कैसे बनता है। अब आ गया कि इसका उद्देश्य क्या था, हम इस कहानी से क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले इकनॉमिक का बेसिक कंसेप्ट, जैसे प्रोडक्शन के बारे में सीखा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सीखा, फार्मिंग टेक्निक के बारे में, और रूरल इकनॉमी, यानी कि एक गांव की इकनॉमी कैसे काम करती है, वहाँ पे लोगों को कैसे रोज़गार मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के माध्यम से सीखी हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आया होगा चैप्टर नंबर 1 NCERT क्लास 9th का द विलेज ऑफ पालमपुर। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।